अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। यार, आज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का पहला टी20 मैच था हरारे में और जिसे कहते हैं इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए दे पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 126 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अगर आप उनका जो है जिसे कहते हैं पूरा बैटिंग ऑर्डर उठा के देखें तो किसी ने भी एज सच जो है कोई खास रन नहीं किए। उनका हाईएस्ट स्कोर जो है उनके बैटिंग लाइनअप में दैट वाज 39 रन, राइट। और सिकंदर रजा कप्तान 4 पे आउट हुए। आप बात करें इंडिया के बॉलिंग अटैक की तो इतने कोई खास नाम आपको नजर नहीं आएंगे। बड़े नाम से कहते हैं, रवि बिश्नोई है, अशोक शर्मा गुजरात टाइटंस के। और उसके बाद आप बात करते हैं, मतलब इतना कोई खास उनका बॉलिंग अटैक है नहीं, कोई सीनियर बॉलर आपको नजर नहीं आता। शिवम दुबे ने जो है सिकंदर रजा को आउट किया। अशोक शर्मा की बात करें तो उन पे लोग काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनको टीम इंडिया का डेब्यू करवाना बनता था या नहीं, क्योंकि अगर आप उनके स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 14 फर्स्ट क्लास मैचेस में ही हैज गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 29 विकेट्स। फिर उनका आप देखें तो 6 आईपीएल गेम्स में 6 विकेट्स ली हुई हैं उन्होंने और 3 लिस्टें मैचेस में सिर्फ 1 विकेट है उनकी। तो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे उनके ऊपर कि क्या उनको डेब्यू करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बट ऐसे उनकी कोई खास आपको बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं होगी, ठीक है। मतलब एवरीवन वाज वेरी नॉर्मल, ठीक है। पिच टफ थी, ठीक है, स्पेशली अगर आप न्यू बॉल के साथ बात करें, अगर इंडियन बैटर्स की स्पेसिफिकली बात करें, जब ऑब्वियसली टारगेट चेस करने की बारी आती है तो इंडियन बैटर्स जो है काफी ज्यादा जो है जैसे कहते हैं न्यू बॉल के साथ स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आपने देखा अभिषेक शर्मा आउट हुए, वैभव सूर्यवंशी खड़ा रहा और फिर इवेंचुअली ईशान किशन भी एक टाइम पे 35 पे आउट हुए, ठीक है। ब्लेसिंग मुजराबानी वाज द ओनली बॉलर जो बॉलिंग के साथ काफी ज्यादा मुझे लगा बॉल के साथ इकोनॉमिकल, वरना एवरीवन वाज एक्सपेंसिव। किसी की 12 की इकोनॉमी है, किसी की 13 की इकोनॉमी है। सो ब्लेसिंग मुजरबानी ने अच्छी बॉलिंग की। अब यहाँ पे जो आज का मकसद है, बेसिकली इंडिया ने टारगेट तो चेस कर लिया विद इन 14 ओवर्स और कर्टिसी ऑफ, बल्कि मैं कहना चाहूंगी वैभव सूर्यवंशी 50 ऑफ 19 बॉल्स 260 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। 4 छक्के और 4 चौके। विद दिस ही ऑल्सो बिकम्स द यंगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट टू रजिस्टर अ हाफ सेंचुरी। देखो यार, बहुत सारे लोग जो है ना, मैं पाकिस्तान हूँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं मैं पाकिस्तानी हूँ। अब मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। वैभव सूर्यवंशी ने आज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है जिसे कहते हैं रन्स किए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी को बहुत ज्यादा जो है वो टारगेट किया गया कि ये तो आईपीएल में सिर्फ रन्स करता है, ये बस घर का शेर है, उसको इससे बाहर कभी भी रन्स नहीं होंगे। आयरलैंड के अगेंस्ट मौका नहीं मिला, इंग्लैंड के अगेंस्ट फ्लॉप हुआ और अब जो है वैभव सूर्यवंशी के लिए जो लेबल्स यूज किए जा रहे हैं, जो नाम यूज किए जा रहे हैं, कोई वैभव सूर्यवंशी को जिम वंशी कह रहा है, कोई वैभव सूर्यवंशी को जिम्बूर वंशी कह रहा है, एंड व्हाट नॉट नेम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे डिसअग्री करना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि वो ना 15 साल का लड़का है। मान लेते हैं एक मोमेंट के लिए कि अगर 10 साल तक भी, एक डेकेड तक भी वो फेल होता रहता है, होता रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 साल के बाद भी वो सिर्फ 25 साल का होगा, ठीक है। वो इतना मतलब यंग लड़का है, उसकी उम्र भागी नहीं जा रही, उसका टाइम भागा नहीं जा रहा। जो आप उस पे जो है सब चढ़ के नाजल हो गए कि जी ये तो फेलियर है, ये तो भाई वो बच्चा है, 15 साल का लड़का अगर यहाँ तक आ गया है कि उसको टीम इंडिया में जगह बनाना क्या आसान है? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या जगह बनाना आसान है टीम इंडिया में? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन उसने 15 साल की उम्र में अगर टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके पास उसके बैग में कोई 100 मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 4 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसने, और वो भी उसे जिम्बाब्वे में, जहां पे अगर इतनी आसान ट्रैक था तो ईशान किशन क्यों नहीं रन्स कर पाया? अगर इतना आसान ट्रैक था तो श्रेयस अय्यर ने उस पेस के साथ रन्स क्यों नहीं किए जिस पेस के साथ वैभव सूर्यवंशी ने किए? अगर इतना आसान ट्रैक था तो भाई अभिषेक शर्मा क्यों डक के क्यों एक पे आउट हो गया? यू नो तो ये बात है। आपको हमेशा ये नहीं है कि भाई जिम्बाब्वे है तो इजी टीम होगी, ये होगा वो होगा, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आज ब्लेसिंग मुजराबानी उसको 0 पे आउट कर देता, मान के चल लेते हैं 1 पे आउट कर देता या 10 रन पे आउट कर देता, तब भी आप यही कहते
अब उसने 50 रन कर दिए, और वो भी आम 50 रन नहीं, बहुत शानदार 50 रन, तब भी आप उसके पीछे पड़ गए। भाई उसको टाइम दो। The least you can do for Vaibhav Suryavanshi at the moment is at the moment I'm talking to the selectors of Team India. उनको सोच के मैं भी ये बात कर रही हूँ कि आप जो कम से कम जो बेयर मिनिमम वैभव सूर्यवंशी के लिए कर सकते हैं, दैट इज के आप उसको प्रेशर का शिकार ना होने दो, आप उसको पृथ्वी शॉ ना बनने दो, आप उसको खुली छूट दे दो कि भाई तू अपने टैलेंट को शोकेस कर आराम से, तुझ पे कोई जो है जैसे कहते हैं प्रेशर नहीं है, आराम से। मुझे क्यों पता नहीं फीलिंग आती है ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन टीम इंडिया। ठीक है, इस बच्चे में बहुत कुछ है, आपको अगर आप इसको ठीक से नरिश करो तो ये बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं ना कि ये मिनो बैशर है, तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। मिनो बैशर होता तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट क्या ये 80 बॉल्स पे 175 कर देता? कभी भी नहीं। मिनो बैशर कभी भी ये काम नहीं कर सकता। अगर ये मिनो बैशर होता तो ये अंडर 19 के वर्ल्ड कप भी मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इसने कोई 38 बॉल्स पे 60+ रन किए हुए। ठीक है, तो ही इज समथिंग एंड यू नीड टू बिलीव दैट। ठीक है, यू नीड टू बिलीव दैट। वैभव सूर्यवंशी को आपको टाइम देने की जरूरत है। मुझे जहां तक लगता है ही इज नॉट अ स्लॉगर। आप लोगों की क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। उसके अलावा जो है पाकिस्तान की भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फ्रॉम जुलाई 25, तो वो भी देखने के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन यार उसकी टाइमिंग बड़ी अजीब से है, टाइमिंग बड़ी अजीब से, शाम के 7 बजे स्टार्ट होगा, तो रिव्यू मेरे ख्याल से अगले दिन पे ही आएगा। अब लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा अगर आप बात करें, पाकिस्तान का एक नया स्केड्यूल आया है, 2027 में होगी ये सीरीज। इंग्लैंड के अगेंस्ट हम 5 ओडीआई सीरीज खेलने वाले हैं, यस यू हर्ड मी राइट। और उसका प्रॉपर स्केड्यूल आ गया, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें। बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव हो रही है। प्लेयर्स हमारे, बैटर्स हमारे वार्म अप मैचेस में सेंचुरियां मार रहे हैं। फिर हमारे सिस्टम को भी थोड़ी शर्म और हया आ गई कि भाई हाँ चलो ठीक है, ओडीआई सीरीज एक अरेंज करवा लेते हैं। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 8 साल बाद ये सीरीज करवाई जा रही है। पता है आप लोगों को, 8 साल बाद ऑलमोस्ट। आखिरी हमने 2019 के वर्ल्ड कप से पहले ही खेली थी, वो भी बाय द वे इंग्लैंड के अगेंस्ट ही खेली थी। लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, क्या इंडिया जिम्बाब्वे को ये सीरीज क्लीन स्वीप हरा सकता है? क्योंकि इससे पहले तो आप लोगों ने जिस तरह से आयरलैंड के अगेंस्ट क्लीन स्वीप सीरीज हारी, इंग्लैंड के अगेंस्ट क्लीन स्वीप सीरीज हारी, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज 2-1 हारी, तो आप लोगों को क्या लगता है, जिम्बाब्वे को हरा पाओगे या कोई एक मैच फिर हार जाओगे? What do you guys have to say? Do let me know in the comments below. And for more such interesting videos, follow Desi Sports. This is Laba Abbasi signing off.